Good evening, students. Welcome to Learners Academy. Good evening. So this is exercise number 6.1. कल हमने पहली एक्सरसाइज स्टार्ट करी थी चैप्टर की लाइन्स एंड एंगल्स, चैप्टर का नाम है। उसके दो क्वेश्चंस हमने कर लिए थे और आज तीसरे क्वेश्चन का सीक्वेंस है। ठीक है, सो एवरीवन हैज ड्रॉन द फिगर। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन फिगर 6.15 दैट मींस हमको इस फिगर को रेफर करना है। तो ये फिगर बनाना है, सबसे पहले बना लिया सबने। अब अपन क्वेश्चन रीड आउट करना स्टार्ट करें। इस फिगर से रिलेटेड क्या क्या चीजें ये हमको दे रहा है, चेक करो। क्या कह रहा है, एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। क्या कह रहा है, एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर। कहां है एंगल पी क्यू आर? पी क्यू आर कहां है वो एंगल? ढूंढ ले जल्दी ढूंढ। हाँ नीचे गिर गया तो उठ के ढूंढ ले, बैठ। और अब ध्यान से सुनना, जब मैं बोलना शुरू करूं, कुछ गिर जाए, पीछे आग भी लग जाए ना, तेरी पलक नहीं झपकनी चाहिए। जब मैं बोलना बंद करूं उसके बाद कर लेना जो भी करना है। एंड एवरीवन, जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हैं, हर प्रकार की हलचल बंद कर देना जब मैं बोलना स्टार्ट करूं। खुद तो डिस्टर्ब होते हो, आगे पीछे वाले को, 4 लोगों को डिस्टर्ब करते हो। एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर। पी क्यू आर, तो पी क्यू आर एंगल को एक बार मैं हाईलाइट करता हूं। कौन सा एंगल होगा? ये वाला एंगल होगा, चेक करो, होगा। चलो दूसरा एंगल क्या है, पी आर क्यू। ऐसे दिख रहा है आपको ये, पी आर क्यू। अब पी आर क्यू को हाईलाइट करते हैं दूसरे कलर से। ये रहा पी, ये रहा आर, ये रहा क्यू। सो पी आर क्यू ये वाला एंगल होगा, चेक करो, पी आर क्यू ये वाला एंगल होगा जो हाईलाइट हो रहा है। दैट मीन्स ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों आपस में इक्वल है। कह रहा है ना, देखो क्वेश्चन कह रहा है ना इक्वल है, क्वेश्चन कह रहा है नहीं इक्वल है। दैट मीन्स अगर ये 30 डिग्री तो वो भी 30 डिग्री, ये 50 डिग्री तो वो भी 50 डिग्री। इज देयर एनी प्रॉब्लम टिल नाउ? बोलो। ये वाला एंगल इस वाला एंगल के इक्वल है। तो एक तो मैं फिगर में इशारा करके बताऊं बेटा ये एंगल इसके इक्वल है, और एक मैं मैथमेटिकली लिख के बताऊं। तो क्वेश्चन में थोड़ा ना इशारा करके बताएगा, लिख के बताएगा। सो इस एंगल का नाम लिखा है ऊपर पी क्यू आर। इस एंगल का मैथमेटिकल नोटेशन क्या बनेगा? एंगल पी क्यू आर। कैसे? पी क्यू आर। और इस एंगल का मैथमेटिकल नोटेशन क्या बनेगा? पी आर क्यू। पी आर क्यू। तो ये दोनों एंगल इक्वल है, दैट मींस फिगर में ये दोनों एंगल इक्वल है। दिख रहे हैं? दिख रहे हैं? चलें आगे। अब इसको क्या चाहिए, ये प्रूव करवाना चाहता है आपसे। क्या प्रूव करवाना चाहता है? कि पी क्यू एस बराबर पी आर टी होना चाहिए। अब चेक करो, पहले तो आइडेंटिफाई करो ये एंगल पी क्यू एस और ये एंगल पी आर टी कहां है। सो पी क्यू एस आइडेंटिफाई करेंगे हम। लेटर पढ़ना जानते सब लोग, एबीसीडी जानते हैं। सो पी दिख रहा है सबको, चेक करो पी कहां है। क्यू दिख रहा है सबको, क्यू। सो पी से क्यू आना है, क्यू से एस पे जाना है। जा सकते हैं? पी से क्यू, क्यू से एस। तो पी क्यू एस ये वाला एंगल मार्क हो जाएगा। बोलो, हाईलाइट करके बताऊं। देखो पी क्यू एस ये वाला एंगल हाईलाइट हुआ, बताओ। तो इधर वाला मतलब ये बाहर वाला एंगल, इस ट्राइंगल के बाहर वाला एंगल। और दूसरा एंगल हाईलाइट करो, पी आर टी। पी आर टी ये वाला एंगल, ये वाला हाईलाइट हुआ। अब आपको प्रूव करना है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों आपस में इक्वल हैं। इन शॉर्ट पूरे क्वेश्चन का सार ये है कि अगर एक ट्राइंगल के अंदर के दो एंगल इक्वल होंगे तो बाहर के भी होंगे, साबित करो। क्वेश्चन को शॉर्ट कर दिया ना। अगर एक ट्राइंगल के अंदर के दो एंगल हैं, इक्वल हैं, तो हर एक ट्राइंगल में इंटीरियर एंगल्स भी होते हैं ना, एक्सटीरियर एंगल्स भी होते हैं। So if two interior angles of a triangle are equal, then the corresponding exterior angles भी equal होंगे। उसके साथ के लगे हुए exterior angles भी equal होंगे। ये बात हमको याद भी रखनी है और इस क्वेश्चन में साबित भी करके बतानी है। अभी तो साबित करके बतानी है, एक बार साबित हो जाएगी तो फिर आगे के लिए याद भी रखनी है। समझ गए क्या? क्लियर है? ठीक है, स्टार्ट करें, प्रूफ करना स्टार्ट करें इसका। चलिए, तो फिगर सबने बना लिया है, फिगर बना लिया है, तो अब अपन गिवन पॉइंट्स डालेंगे पहले। स्टार्ट राइटिंग। Here it is given that, here it is given that, here it is given that लिख लिया। गिवन पॉइंट एक ये मुझे, एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर। ये गिवन पॉइंट डाल दो, एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर। लिख लिया? एक मिनट लोड हो जाए।
एक मिनट। लिख लिया सबने यहां तक? हियर इट इज गिवन दैट, और उसके बाद वाला एंगल पी। तो इस प्रकार ही शांति बनाए रखी, ठीक है, पूरी क्लास में। व्हाट्स द प्रॉब्लम? चलो इंक खत्म हो गई तो दूसरा पेन है हमारे पास, इससे लिखते हैं। क्या लिखा आपने बताओ? हेयर इट इज गिवन दैट, हेयर इट इज गिवन दैट। क्या गिवन पॉइंट डाला आपने? बोलो एक बार फिर से। एंगल पी क्यू आर, ये आपने गिवन पॉइंट लिख दिया सबने। चलिए अब एक बार आप फिगर पे आइए, और आपको प्रूव क्या करना है वो नीचे लिख दिए, वो नीचे लिख दीजिए। टू प्रूव क्या प्रूव करना है आपको, वो नीचे लिख दीजिए। तो हमको प्रूव करना है एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी। एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी। दिस इज व्हाट वी नीड टू प्रूव। यही प्रूव करना है बच्चों। क्वेश्चन सेट हो गया, गिवन क्या है वो लिख दिया, प्रूव क्या करना है वो लिख दिया। अब नेक्स्ट सेक्शन बनेगा प्रूफ सेक्शन। प्रूफ सेक्शन में अपन इसको एक्चुअली प्रूव करना स्टार्ट करेंगे। प्रूफ सेक्शन में अपन इसको एक्चुअली प्रूव करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब फिगर पे आइए एक बार। अब देखिए, लिखेंगे हम हर क्वेश्चन में बाद में, ज्योमेट्री की एक खासियत है, हम जो भी लिखें एक बार पहले हम हमारे हिसाब से फिगर को सॉर्ट आउट कर लें कि क्या क्या चीजें इसमें लगने वाली है, उसके हिसाब से फिर हम प्रेजेंटेशन लिखना स्टार्ट करेंगे। देखो अलजेब्रिक कैलकुलेशन और ज्योमेट्रिकल कैलकुलेशन में डिफरेंस होता है। अलजेब्रिक में जैसे 2 + 2 करना है तो आप तो बस करते जाओगे और लिखते जाओगे, वहां पे ज्यादा दिक्कत नहीं, बस करते जाओ लिखते जाओ। पर यहाँ पे आपको लिखना क्या है, पहले आपको मन में सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, उसके हिसाब से करोगे। तो फिगर पे आइए और सोचिए क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है। तो देखो बेटा, ये वाला एंगल इसके बराबर है बेटा। अब आप लीनियर पेयर से इन दोनों एंगल का सम 180 कर सकते हो। किन दोनों एंगल का सम? नाम बोलना। पी क्यू आर प्लस बाहर वाला पी क्यू एस। तो एंगल पी क्यू, अभी लिखना मत, अभी रफ कर रहे हैं हम, है ना। एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस, इन दोनों का सम अपन क्या कर सकते हैं? 180 कर सकते हैं। सिमिलरली उस साइड भी एक एंगल अंदर और एक एंगल बाहर है, तो पी आर क्यू एंड टी आर टी, इन दोनों का सम इधर भी 180 कर सकते हैं। ये दोनों काम कर सकते हैं अपन, कर सकते हैं, करो करो। तो अब अपन क्या लिखेंगे प्रूफ सेक्शन में? हेयर, स्टार्ट राइटिंग, हेयर सबसे पहले लेफ्ट साइड वाला लीनियर पेयर पकड़ लो। सो लेफ्ट साइड वाले लीनियर पेयर में कौन से दो एंगल्स हैं बोलो एक बार फिर से बोलो। पी क्यू आर प्लस पी क्यू एस। तो लिखो हेयर एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस इक्वल टू क्या है? क्या है इक्वल टू? 180 डिग्री। एंड उधर वाले राइट साइड वाले पकड़ो, तो पी आर क्यू और दूसरा कौन सा था पी आर क्यू के बाद? पी आर क्यू एंड पी आर टी, ये दोनों थे। सो एंगल पी आर क्यू, छोड़ दे उसको, प्लस एंगल पी आर टी, इन दोनों का सम 180 होगा। बेटा कोशिश करो केवल कॉपी पेस्ट ना करें,
आप कॉपी पेस्ट करने नहीं आए हो यहाँ पे कि बोर्ड पे देखा और एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दिया। ठीक है, हर चीज समझनी है, 10 बार नहीं आती 20 बार पूछनी। पर यहां से भले हम दिन में एक ही क्वेश्चन करेंगे चलेगा, पर उस एक क्वेश्चन को इतना अच्छे से करें कि जिंदगी में कभी कोई पूछ ले तो भी बता दें। क्लियर है क्या? क्या सब लोग इसी पर्पज से आए यहाँ पे? क्या स्कूल लेवल वाली पढ़ाई करने आए कि बस बोर्ड्स में देखा और उतार दिया? वो तो स्कूल में भी होती है, फिर क्यों पैसे खर्च कर रहे हैं हम यहाँ पे? ठीक है, सो कोई भी कॉपी पेस्ट करने के पर्पज से नहीं आएगा। चाहे से कुछ छूट भी जाए तो कोई बात नहीं, मैं सबको वीडियोस देता हूँ बाद में, इस क्लास की रिकॉर्डिंग देता हूँ मैं बाद में, तो उसमें आप बाद में घर पे बैठ के भी नोट का कॉपी पेस्ट करने का काम तो घर पे भी कर सकते हो, पर यहाँ पे आप ज्यादा फोकस करो समझने पे। ठीक है, तो यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो दो चीजें हमने लिखी इन दोनों को मार्क कर देंगे, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। करो मार्क, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन। एंड वन मोर थिंग, इन दोनों चीजों को मैं किसकी मदद से लिख पाया? ये दोनों का सम 180 क्यों है और ये दोनों का सम 180 क्यों है? लीनियर पेयर। तो इन दोनों के सामने कॉमन रीजन डाल दूंगा मैं, कॉमन रीजन लीनियर पेयर। ठीक है, मान लो उसका रीजन कुछ अलग होता है, इसका रीजन कुछ अलग होता है तो अलग अलग लिखना पड़ता, पर दोनों का रीजन कॉमन है ना, तो मैं कॉमन में एक साथ ही डाल दूंगा लीनियर पेयर। कोई डाउट नहीं है यहां तक? ओके, इतना हो गया सबका नोट डाउन। नाउ अब हमको एक गिवन पॉइंट और है, चेक करो ऊपर है ना, है या नहीं है? तो मैं इसको भी नीचे लिखता हूं, ऑल्सो, ऑल्सो उस वाले पॉइंट को लिखो। क्या पॉइंट है वो? एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। ये गिवन है, बोलो है या नहीं है? ये गिवन है कि नहीं है? चलो, यहां तक सबने लिख लिया और यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है? बोलो, किसी को कोई डाउट नहीं है यहां तक? अब सुनेंगे ध्यान से, मुझे एक चीज बताएंगे। लिख लिया यहां तक? लिखो जल्दी। यहां से दिख रहा है? क्लियर? क्लियर दिख रहा है? ओके, अब देखो ध्यान से, इन दोनों का जोड़ 180 है। ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूं, फोकस करो यहाँ पे पीछे से। इन दोनों का जोड़ 180 है, इन दोनों का जोड़ भी 180 है। अरे ये दोनों तो बराबर हैं, चेक करो, खुद कह रहे हो आप पी क्यू आर पी आर क्यू के बराबर है, तो क्या ये दोनों बराबर नहीं होंगे? जब इन दोनों का जोड़, ये दोनों बराबर जोड़ देते हैं, इन दोनों का और इन दोनों का सम इक्वल है ना। चलो ऐसे देखो, चलो ऐसे देखो, ये दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन की आरएचएस बराबर है, राइट हैंड साइड बराबर है। तो अगर राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होंगे या नहीं होंगे? चलो इसको एक एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं। मान लो कि ये दो दोस्त और ये दो दोस्त, इन दोनों के पॉकेट में जितने पैसे हैं और इन दोनों की पॉकेट में मिलाकर जितने पैसे हैं वो बराबर हैं। इन दोनों के पास मिलाकर भी 180 रुपए हैं, इन दोनों के पास भी मिला के 180 रुपए हैं। अब अगर उस वाले इंसान के पॉकेट में जितना पैसा है वो इससे मैच करता है, तो इसका इससे मैच नहीं करेगा क्या? क्योंकि टोटल तो दोनों का बराबर है, टोटल तो दोनों का बराबर है। समझ आया? तो इन दोनों एंगल्स का टोटल और इन दोनों का एंगल्स का टोटल अगर बराबर है तो ये इससे मैच कर रहा है तो इसको इससे मैच करना ही। सो मैं फ्रॉम इक्वेशन 1 2, इसको भी एक इक्वेशन मार्क करेंगे हम, नीचे भी इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 हम ये साबित कर सकते हैं कि ये इसके बराबर है। दैट्स इट, फाइन, प्रूव लिख देंगे। ठीक है ना? इन तीन इक्वेशंस की, भाई तीन इक्वेशन, ये इक्वेशन क्या कह रही है, ये इक्वेशन क्या कह रही है और ये इक्वेशन क्या कह रही है, तीनों की बात अगर मानी जाए तो ये इसके बराबर आएगा ना, आएगा ना? समझ आया? ठीक है, एक तरीका ये होता है। दूसरा तरीका ये होता है कि देखो इधर देखो स्क्रीन पे, पी क्यू आर और पी आर क्यू बराबर है, तो या तो उस इक्वेशन में या फिर इस इक्वेशन में हम पी आर क्यू की जगह पी क्यू आर लगा देंगे। क्या लगा देंगे? पी क्यू आर लगा देंगे। फिर पी क्यू आर से पी क्यू आर कट गया, ये इसके बराबर आ गया। पर ये बच्चों वाला तरीका है। अब अपन एडवांस कर सकते हैं कि एक इक्वेशन ये बना दी, एक इक्वेशन ये बना दी, ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर, तो ये दोनों भी बराबर। भाई ये दोनों बराबर है, 180 180 के बराबर होता है, ये दोनों बराबर क्वेश्चन कह रहा है, तो फिर ये भी दोनों बराबर होंगे। समझ गए क्या अच्छे से? सो मैं यहां से एक लाइन लिखूंगा, इसको भी एक इक्वेशन का नाम दे दो, इक्वेशन 3 नीचे लिख दो भले, कोई दिक्कत नहीं है, स्पेस नहीं है तो। हाँ है तो लिख दो ना। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 वी गेट इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 वी गेट, ये दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे क्या? एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी।
प्रूव्ड, यही प्रूव करना था, बोलो। बोलो, समझ आया? अब ये क्वेश्चन जितने ही सरल है ना, काफी सरल सा क्वेश्चन था, उतने ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इनसे डील करने का एक ही तरीका है और कोई तरीका नहीं है। अभी आप कर रहे हो मेरे कहने के अनुसार, घर जाके सब कुछ भूल के एक बार फिर से इसको निकालने की कोशिश करो अपने आप से, बिना किसी की हेल्प लिए। और फिर जहां अटको वहां पे वीडियो को देखो। वीडियो से समझ में नहीं आए, अगले दिन मेरे पास आओगे, सर मैं यहाँ अटक गया, इस क्वेश्चन को कल आपने करवाया था लेकिन फिर भी मैं यहाँ अटक गया, बताओ आगे क्या होगा। ये सारा काम करोगे तो बिलीव मी, ये इनसे आप पार उतर सकते हो। नहीं तो 9th क्लास की मैथ्स 10th क्लास की मैथ्स से भी डिफिकल्ट है, टू बी वेरी फेयर। 9th क्लास की मैथ्स 10th क्लास की मैथ्स से भी डिफिकल्ट है, क्योंकि 9th क्लास में नई चीजें आएंगी, 10th में तो जो आ गई वो सीधी अप्लाई होगी। तो 10th में तो एक पोजीशन होगी जिसमें हम कुछ सीख चुके होंगे, बस उसको आगे लेके जाना है। यहाँ तो हर चीज नई आने वाली है धीरे धीरे कर, स्पेशली इस चैप्टर से तो बाकी सारी चीजें बिल्कुल नहीं है, चैप्टर नंबर 6 से तो। ठीक है बेटा, तो हम ज्यादा क्वेश्चंस नहीं करते हैं, 2 या 3 क्वेश्चंस ही करते हैं एक दिन में, बिल्कुल तबियत से करते हैं। घर जाके आप 2 या 3 क्वेश्चंस अपने आप से करके देखें, रफली करके देख लें चाहे कि मुझसे होते हैं कि नहीं होते। ठीक है बेटा, करके देखोगे? जो क्वेश्चन यहाँ करवा रहे हैं घर जाके बंद करके अपने आप से करके देखें, करके देखोगे? ओके, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हो गया सबका नोट डाउन। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 4 का फिगर बना लें, ये वाला 6.16 6.16 का फिगर बना लें। क्या अभी समझ में नहीं आया? आया नहीं आया बताना, एक बात बोलो। हाँ, तो ये वाला फिगर बनाओ 6.16। तेरे को पीछे बैठने के लिए कौन बोलता है हार्दिक? तेरे को मैं हमेशा कहता हूँ तेरे को आगे बैठना है, तो पीछे क्यों बैठता है? बता, एक कारण बता भी पीछे क्या है। तो कल से आगे बैठेगा तू, और क्लास में उस हिसाब से पहले आ जाएगा कि आगे वाली सीट्स कोई बुक ना कर ले। ऐसे आगे नहीं कहेगा कि सर इसने बुक कर ली थी, तेरी गलती है, तू क्यों नहीं आया पहले। ये तेरी ड्यूटी है, आगे आगे बैठना है तेरे को, समझ गया? तो फिगर ड्रॉ करो फटाफट। सबके पास बुक भी है? चलो आप फिगर नोट करो, मैं इसकी थोड़ी मरम्मत करता हूँ जब तक। बुक में से नोट करो, बुक है ना सबके पास? करो करो जल्दी। तेरी बुक कहाँ है? कब निकालेगा? फिगर नोट हो गया, ड्रॉ हो गया? इन 3 उंगलियों में पट्टी थी आज साथ में, कल भी थी क्या? मैंने कहा दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो फिर कल पैर में भी आ जाएगी। बढ़ रही है कि ग्रोथ हो रही है बैक्टीरिया की तरह, जो बैक्टीरिया बढ़ता है। तो आज तो मुश्किल ही चलेगा ये। क्या कह रहा है? मुझे कुछ कह रहा है क्या? कंपनी को फोन करूं? क्या बोलूं? आपने हमको सही बोर्ड नहीं दिया। ड्रॉ करो एक ड्रॉ करो।
चलो ऐसे तो हो गया, ड्रॉ हो गया फिगर। अब देखो फोर्थ वन उससे भी सरल है, फोर्थ वन इज इजियर टू क्वेश्चन नंबर 3, उससे भी काफी सरल है। देखें, देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, इन फिगर 6.16, इस फिगर की तरफ देखेंगे सब लोग, और क्या कहता है ये x प्लस वाई। अब x और y कहाँ है चेक करो। देखो इस एंगल की वैल्यू x है, जैसे इस एंगल की वैल्यू क्या हो सकती है, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। वो वैल्यू x है, वो वैल्यू क्या है पता नहीं क्या है, x की जो भी वैल्यू हो सकती है। एंड देन फिर y का है, y ये रहा, इस एंगल की वैल्यू y है, दिख रहा है, और w का है, w इस एंगल की वैल्यू w है, और z का है, z इस एंगल की वैल्यू z। तो चारों एंगल्स दिख गए आपको फिगर में। अब ये कह रहा है कि x और y का सम w और z के सम के बराबर है। सो x ये रहा, y ये रहा, इन दोनों को जोड़ूंगा कैसे, देखो x और y को जोड़ रखा है ना, तो इनको इस फिगर के अंदर कैसे जोड़ूंगा, x और y को ऐसे ही जोड़ूंगा। देखो ये जुड़ गए दोनों, ये दोनों जुड़ गए, क्या क्या देंगे ये एंगल सम 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये लीनियर पेयर में है, क्योंकि ये पीछे से आओ, तो W और Z भी तो लीनियर पेयर में है, बोलो। तो W और Z का सम भी 180 होगा, इसका सम भी 180, इसका सम भी 180, तो दोनों एक दूसरे के बराबर हो गए। वेरी इजी, चलो उसको तो चुटकियों में खत्म करते हैं। लिखो, हियर इट इज गिवन दैट, गिवन पॉइंट क्या है, अपन ऐसे ही मार्क कर सकते हैं। गिवन गिवन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू W प्लस Z, x प्लस वाई इक्वल टू W प्लस Z। और प्रूव क्या करना था आपको, टू प्रूव AOB इज ए लाइन, AOB इज ए लाइन। अब सुनिए, जो भी अपन ने जिस तरीके से प्रूव किया ना, वो तरीका गलत है, पता है क्यों, अभी भी डिस्कस करते हैं। इतना लिख लिया क्या आपने, इतना लिख लिया, यहां से प्रूफ सेक्शन स्टार्ट होगा, इतना लिख लिया हो तो आगे की बात करें। लिख लिया, अब स्क्रीन पे देखो सब लोग, गर्ल्स स्क्रीन पे देखो बेटा। देखो बेटा, अगर एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन में अपन ने दो एंगल बना दिया ऐसे ऐसे, तो इनका सम 180 होता है। क्यों, क्यों होता है, रीजन क्या होता है, लीनियर पेयर। तो आप देखो लीनियर पेयर में एक वर्ड छुपा हुआ है लाइन, क्या छुपा हुआ है, लाइन, यानी लीनियर पेयर लाइन पे अप्लाई होगा, यानी कि जब दो एंगल्स मिलके पूरी लाइन कवर कर लें तो उनका सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। लेकिन ये लाइन है, ऐसा क्लियर कट गिवन होना चाहिए कि एक लाइन है। इस बार तो हमको खुद को ही प्रूव करना है कि वो एक लाइन है, तो हमको खुद को प्रूव करना है वो एक लाइन है, तो मैं लीनियर पेयर नहीं लगा सकता, ये तो हमको प्रूव करना है कि ये लाइन है, समझ गए भाई। या तो क्लियर होना चाहिए कि AOB लाइन है, ये गिवन होता कि AOB लाइन है, तो मैं क्या कहता, अगर सर अच्छा सर AOB लाइन है तो एक काम करो, इन दोनों का सम 180 लगा दो। अब इस बार तो हमको साबित करना है कि वो एक लाइन है, सीधी लाइन है, हमको साबित करना है कि वो एक सीधी लाइन। अच्छा लाइन नहीं होती तो ऐसे भी हो सकती है, देखो AOB, अगर मान लो ऐसे होता, A ऐसे होता, O ऐसे होता, B ऐसे होता, तो मुझे बताओ अब क्या इन दोनों का सम 180 होता क्या, नहीं, क्योंकि AOB सीधी लाइन नहीं है, बोलो उसमें AOB सीधी लाइन है तो इन दोनों का सम 180 है, इसमें AOB सीधी लाइन नहीं है तो इन दोनों का सम 180 नहीं है। तो हमको साबित करना है कि वो सीधी लाइन है, तो हम पहले गिवन में नहीं डाल सकते कि वो लीनियर पेयर बना रही है, समझ गए। तो अब कैसे साबित करें कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो ध्यान से सुनो, जब वो स्ट्रेट लाइन है ये बात पता है तो मैं लीनियर पेयर लगा सकता हूं। तो अगर मुझे पता हो कि लीनियर पेयर लग रहा है तो उससे साबित हो जाएगा कि ये स्ट्रेट लाइन है। भाई इससे ये बात प्रूव होती है तो इससे ये बात भी तो प्रूव होगी। फिर से सुनो, ये एक सीधी लाइन है, इससे क्या बात प्रूव होती है कि लीनियर पेयर लग सकता है, उनका सम 180 आ सकता है। लेकिन अगर मुझे ये पता चल जाए कि सम 180 आ रहा है तो उससे ये बात भी प्रूव हो जाएगी ना कि ये एक लाइन है, यानी कि आपको उल्टा प्रूव करना है, आपको उनका सम 180 निकाल के लाना है, लीनियर पेयर से नहीं, किसी और फंडे से, किसी और फंडे से आपको उनका सम 180 निकाल के लाना है। 180 निकल जाएगा ना, फिर आप कहोगे अरे ये तो लीनियर पेयर है और लीनियर का सम का लीनियर पेयर का सम तो 180 निकल गया, इसका मतलब टू लाइन है, इसका मतलब जिस पे ये अप्लाई हो रहा है वो एक स्ट्रेट लाइन है। क्लियर है, यहां तक क्लियर है। अब मुद्दा ये आता है कि इनका सम 180 कैसे निकाला जाए। तो देखो आपको पता है एक फुल सर्किल में टोटल एंगल सम 360 डिग्री होता है, एक फुल सर्किल में टोटल एंगल सम कितने डिग्री होता है बोलो,
तो आप देखो इस फिगर में फुल सर्किल कहां बन रहा है, इन चारों एंगल्स को जोड़ दें तो फुल सर्किल बन रहा है, चेक करो। इन चारों एंगल्स को अगर मैं मर्ज कर दूं, दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन, तो फुल सर्किल बन गया। तो इन चारों एंगल का सम 180 हो गया, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, इन चारों का सम 180 हो गया, बोलो लिखो। ओ सॉरी 360 नॉट 180, 360 हो गया। फुल सर्किल का एंगल सम क्या होता है 360। चलो लिखो, इस बात को लिखते हैं हम कि इन चारों का एंगल का सम 360 है। तो प्रूफ सेक्शन स्टार्ट कर रहा हूं मैं बेटा। हेयर इनके चारों एंगल के नाम बता सकता है कोई? एक्स से स्टार्ट करो, तो एक्स वाले एंगल का नाम क्या है? बी ओ सी, एंगल बी ओ सी। प्लस वाई वाले एंगल का नाम हार्दिक बताएगा। वाई वाले एंगल का नाम हार्दिक बोल के बताओ, वाई वाले एंगल का नाम बोल के बताओ। सी वाई, सी से वाई पे आ रहा है तू ऐसे क्या? कौन सी दुनिया में? खड़ा हो के आ गया, जल्दी आ, आजा जल्दी आजा। अब मुझे एक चीज बता, ये फिगर दिख रहा है तेरे को वहां पे, ये एक्स क्या है? चल मुझे बता, ये एक्स क्या है? ये एक्स इस एंगल की वैल्यू है, एक्स कोई पॉइंट नहीं है वहां पे, एक्स कोई पॉइंट नहीं है, वो हमेशा पॉइंट कैपिटल लेटर से डिनोट होता है। ये एक्स कैपिटल लेटर में दिख रहा है क्या आपको? पॉइंट हमेशा किससे डिनोट होता है? कैपिटल लेटर से। तो एंगल को हम कैपिटल लेटर के 3 लेटर से डिनोट कराएंगे। तो अगर मैं ये वाला एंगल पूछ रहा हूं आपसे, तो इस एंगल का नाम हो जाएगा सी। सी से कौन से पॉइंट पे आया? ओ। ओ से कौन से पॉइंट पे गया? ए। सी ओ ए। यहाँ पे एक्स कोई पॉइंट थोड़ा ना, एक्स तो इस एंगल का नाम है, एक्स तो बाजू वाले एंगल का नाम है, उसको क्यों इस एंगल में शामिल कर रहे हो? सो बोलो इसका नाम क्या हो गया? एंगल सी ओ ए। अगेन हार्दिक ही बताएगा। अब आप मुझे बताओ डब्ल्यू वाले एंगल का क्या नाम बनेगा? फिर डब्ल्यू पे आ रहा है, बी ओ डी, बीओडी कहेंगे इसको, बोलो एंगल बी ओ डी। और एक लास्ट वाला क्या बचा? जेड। तो बताओ रिधि, जेड को कैसे नामकरण करेंगे? जेड का डी ओ ए या ए ओ डी, कुछ भी कह सकते हैं, ए ओ डी कह देते हैं ना, बी ओ ए, बी ओ ए, डी ओ ए या फिर ए ओ डी। ये क्या था? ये क्या था? बी ओ डी था ना, प्लस एंगल ए ओ। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब इन चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये चारों मिलके फुल सर्किल कवर कर रहे हैं। तो इक्वल टू 360 डिग्री लिख लो इनके आगे, इक्वल टू 360 डिग्री। इसका रीजन भी लिखना पड़ेगा कि क्यों हमने इन चारों एंगल का सम 360 लिखा। तो इसका रीजन हो जाएगा इसके सामने, इधर स्पेस नहीं है या थोड़ा सा है, लिख देते हैं, एंगल्स इन ए फुल सर्किल, एंगल्स इन ए फुल सर्किल। ठीक है, यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? एंगल्स इन ए फुल सर्किल। अब इन सब की वैल्यूज लिख लो जो जो भी क्वेश्चन में गिवन है। बीओसी की वैल्यू क्या गिवन है? एक्स, बोलो बीओसी की क्या वैल्यू गिवन है? एक्स। सीओए की क्या वैल्यू गिवन है? वाई। चेक कर लो, इधर फिगर से चेक कर लो। बीओडी की वैल्यू क्या थी? डब्ल्यू। और एओडी की वैल्यू क्या थी? जेड। इक्वल टू 360 डिग्री। कोई डाउट यहां तक? कोई डाउट? नो। अब अगली स्टेप में मैं क्या करूंगा, इनकी पेयरिंग कर दूंगा। देखो एक्स प्लस वाई साथ में रखे हुए हैं ना ऊपर, तो मैं इधर भी एक्स प्लस वाई को एक ब्रैकेट में पैक करके साथ में रख दूंगा, प्लस डब्ल्यू प्लस जेड भी ऊपर साथ में रखे हुए हैं ना, तो मैं डब्ल्यू प्लस जेड को भी साथ में रख दूंगा ब्रैकेट में पैक करके, और इक्वल टू 360 डिग्री सेम। बोलो यहां तक कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है? यहां तक कोई डाउट नहीं है? नहीं है? अब एक्स प्लस वाई का सम डब्ल्यू प्लस जेड से मैच करता है। तो इधर एक्स प्लस वाई को हटा के इसकी जगह डब्ल्यू प्लस जेड रख सकता हूं। एक या तो ये कर सकते हैं, या फिर डब्ल्यू प्लस जेड को हटा के उसकी जगह, क्योंकि ये दोनों तो सेम है ना, इसका सम और इसका सम सेम है ना, तो किसी भी एक को तो एज इट इज रहने दो, या तो एक्स प्लस वाई को एक्स प्लस वाई रहने दो, और डब्ल्यू प्लस जेड को भी एक्स प्लस वाई लिख दो, क्योंकि दोनों सेम है। और या फिर उल्टा करो, डब्ल्यू प्लस जेड को तो डब्ल्यू प्लस जेड रहने दो, और एक्स प्लस वाई को लिख दो, एक्स प्लस वाई को लिख लो डब्ल्यू प्लस जेड। तो दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन अप्लाई कर सकते हैं। सो हम एक काम करते हैं, एक्स और वाई में चीजें ज्यादा अच्छी लगती हैं, तो हम एक्स प्लस वाई को तो रहने देते हैं,
और W प्लस Z की जगह पे हम क्या लिख देंगे, X प्लस Y। इसको कॉपी पकड़ के यहाँ पे ले आएंगे नेक्स्ट स्टेप में। करो, इम्प्लाइज X प्लस Y अपनी जगह ज्यों का त्यों, नो चेंज, प्लस W प्लस Z की जगह भी क्या लिख देंगे हम, X प्लस Y ही लिख देंगे, इक्वल टू व्हाट। यहां तक कोई डाउट? हाँ, ये इसने ऊपर शोपीस में थोड़ा दे रखा है भी, अच्छा लग रहा है, उसने कुछ दिया है, दैट मींस उसका यूज होगा कहीं ना कहीं। उसने दिया है ना कि x प्लस वाई की वैल्यू w प्लस जेड से मैच करती है, तो क्वेश्चन में कहीं ना कहीं उसका यूज होगा। जैसे w प्लस जेड की जगह मैंने x प्लस वाई रख दिया, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू सेम है, ऊपर कह रहा है। कोई भी चीज क्वेश्चन में गिवन है तो उसको चेंज करने के लिए दी हुई है कि आप इसकी वैल्यू कहीं ना कहीं सब्सटीट्यूट करो, रिप्लेस करो, इसको इससे रिप्लेस करो। तो मैंने क्या करा, w प्लस जेड को किससे रिप्लेस करा, x प्लस वाई, क्योंकि ये दोनों बराबर थे। डन। अच्छा, ऐसे मत कर देना कि x प्लस वाई को तो w प्लस जेड से कर दो और w प्लस जेड को x प्लस वाई से कर दो, तो घूम फिर के वहीं आ जाओगे। दोनों में से किसी एक को तो सेम रखना है और दूसरे को करना है। दोनों को ही चेंज कर दोगे तो वापस जहां पे थे घूम फिर के वहीं आ जाओगे। समझ गए? क्लियर है? चलिए, तो अब इसका भी रीजन लिखना पड़ेगा हमको भाई, ऐसे ही थोड़ा ना हमने चेंज किया है। हम इसका रीजन लिखते हैं, बिकॉज x प्लस वाई और w प्लस जेड बराबर है। बिकॉज का साइन पता है ना, कल बताया था। बिकॉज का साइन ऐसा, ऐसे 3 डॉट ऐसे लगेंगे, बिकॉज x प्लस वाई इक्वल टू w प्लस जेड, ये गिवन है, ये हमको गिवन है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? ओके, अब देखो भैया, x और x 2 बार है, सो x और x कितने x होते हैं? मेरी एक पॉकेट में एक x है, एक पॉकेट में दूसरा x है, टोटल कितना x है मेरे पास? तो x में x जोड़ा तो 2x, और y में y जोड़ा तो इक्वल टू 2x, और 2y में से 2 कॉमन लेना था ना, मैथ्स में कॉमन लेते हैं अपन। सो 2x और 2y में से 2 कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा, इक्वल टू व्हाट? कोई डाउट नहीं आता? अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या हो रहा है? तो उधर जाके मल्टीप्लाई का उल्टा डिवाइड। सो x प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कम है, मैं ऊपर लिख रहा हूँ, इम्प्लाइज, इसके बाद ऊपर लिखना, ऊपर से चेक करना ना। तो इम्प्लाइज x प्लस वाई की वैल्यू हो जाएगी 360 से, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था तो इधर हो जाएगा डिवाइड। सो फाइनली x प्लस वाई की वैल्यू क्या आई, बोलो जरा। और याद रहे, ये x प्लस वाई की वैल्यू 180 डिग्री मैंने लीनियर पेयर से नहीं लाया है, आपने किसी और फंडे से x प्लस वाई की वैल्यू 180 लाए है, और x प्लस वाई और x और y वहां पे लीनियर पेयर बना रहा है, दैट मींस वो एक स्ट्रेट लाइन होगी, जब भी तो 180 आ रही है। देखो, स्ट्रेट लाइन होगी तो एंगल सम 180 आएगा, एंगल सम 180 आ गया तो यानी कि स्ट्रेट लाइन थी। समझ गए ना? इसको बोलते हैं रिवर्स प्रूफ। इसको क्या बोलते हैं? रिवर्स प्रूफ। कोई चीज से सीधा प्रूफ तो हमने कर लिया, लेकिन अब वो जो रिजल्ट है वो हमको पता है, तो यानी कि उसका रीजन भी प्रूव हो सकता है। इतना लिख लिया सबने? नेक्स्ट पेज पे चलना पड़ेगा, यहाँ पूरा भर चुका है। चले नेक्स्ट पेज पे, इतना हो गया, यहां तक हो गया, x प्लस वाई इक्वल टू 180। चलो नेक्स्ट पेज पे हम लिखेंगे, बट अच्छा x प्लस वाई, अब एंगल्स भी लिखो। x कौन सा एंगल था, अगेन पीछे से देखकर, x कौन सा एंगल था, एंगल BOC, और ये एंगल COA। सो x प्लस वाई के नीचे लिख लो, एक मिनट रुको, 1 सेकेंड। देखो x प्लस वाई आ गया था ना, इसी के आगे लिखो इम्प्लाइज लगा के, x कौन सा एंगल था, एंगल BOC, प्लस y कौन सा एंगल था, COA, इक्वल टू क्या आ गया, 180 डिग्री। तो यहां तक कर लिया आपने, एंगल BOC प्लस एंगल COA इक्वल टू 180 डिग्री, यहां तक कर लिया। अब अपन लिखेंगे कि BOC और COA का सम 180 आ रहा है, इसका मतलब BOC और COA सेम लाइन पे लाया करते हैं और वो एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे चलें। बट एंगल BOC एंड एंगल दूसरा कौन सा है, COA आर एडजेसेंट एंगल्स, वो दोनों एडजेसेंट एंगल्स है ना, आर एडजेसेंट। एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, जो साथ में लगे हुए एंगल्स होते हैं, चाहे से फिगर में चेक कर लो ये एडजेसेंट एंगल्स हैं या नहीं, चेक करो कौन कौन से एंगल्स की बात कर रहे हैं अपन। एंगल BOC, BOC का है BOC, यानी ये वाला एंगल, और एंगल COA का है COA, ये वाला एंगल। तो ये दोनों एंगल साथ में लगे हुए एंगल्स हैं या नहीं है, चेक करो। तो ये एडजेसेंट एंगल्स हैं, है ना। तो मैंने क्या लिखा, बट एंगल BOC एंड एंगल COA आर एडजेसेंट एंगल्स एंड देयर सम इज इक्वल टू 180 डिग्री।
एंड देयर सम, उनका सम हम 180 प्रूव कर चुके हैं, बोलो। एंड देन देयर सम इज इक्वल टू 180 डिग्री, हमने पीछे प्रूव कर दिया है। सो AOB is a straight line proved. So AOB is a straight line proved. समझ आया? अच्छे समझ आया बच्चों? ठीक है, तो लाइन गिवन होती है तो लीनियर पेयर अप्लाई हो जाता है। लाइन प्रूव करनी है तो लीनियर पेयर ऑलरेडी होना चाहिए हमारे पास, उनका सम 180 होना चाहिए, तो हम उनका सम 180 ले आए कुछ करके, जो गिवन पॉइंट्स थे x प्लस वाई और w प्लस जेड की वैल्यू बराबर थी, वहां से हम x प्लस वाई की वैल्यू 180 ले आए। तो लीनियर पेयर का सम 180 हमारे पास है आज की तारीख में, तो उससे प्रूव हो जाएगा कि वो लाइन क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, प्रूव हो जाएगा। समझ आया? ओके, तो टाइम हो गया क्या आज का? ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 को इंपॉर्टेंट मार्क करो, दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और होमवर्क नहीं कर पाएंगे हम अभी इस लेवल पे, और ये दो क्वेश्चंस बिल्कुल प्योर एग्जाम मटेरियल हैं और थोड़े से डिफिकल्ट हैं। सो कल की क्लास एक्साइटिंग होने वाली है, प्रोवाइडेड दैट आज का हमको सब कुछ समझ में आया। ठीक है, बच्चे बढ़ते जा रहे हैं, पर हम पहले भी बोल चुका हूं, केवल हमको पढ़ने वाले बच्चे चाहिए। यहाँ पे जो भी मौज मस्ती करने वाले बच्चे आएंगे उनको हम अगले हफ्ते से फिल्टर करना शुरू कर देंगे। दैट मीन्स वी विल टेक ओनली दोज स्टूडेंट जो सीरियसली यहाँ पे पढ़ने आ रहे हैं। एक वीक आपको एनालाइज किया जाएगा, फालतू की उटपटांग हरकतें नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। ओके, समझ गए सब लोग? नेक्स्ट वीक तक हम फाइनल कर लेंगे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स आपको दे देंगे, जिनको एडमिशन चाहिए एडमिशन लेके और ढंग से पढ़ाई करेंगे। ओके, सो कल बचे हुए दो क्वेश्चन कल करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग बाय। जिसको रिकॉर्डिंग चाहिए मुझे व्हाट्सएप कर देना आज की क्लास की, जिसको रिकॉर्डिंग चाहिए मुझे